और आपने देखा होगा कि वोटर अधिकार यात्रा में आज अखिलेश जी हम सब लोगों के साथ आए हैं और इनके आने से बड़ी मजबूती हम लोगों को मिली है। और हमारी तो इच्छा हमेशा रहती है कि बार बार जो है बिहार आए। और जिस हिसाब से यूपी में इन्होंने जो कमाल करके दिखाया, जो लोग 400 पार का नारा लगाते थे वो आधे पे आ गए। तो जो लोकप्रियता अखिलेश जी की है, हम चाहेंगे कि भाई फायदा जो है हम लोगों को भी मिले यहाँ। अखिलेश जी ने कहा था कि अवध खत्म हो चुका है, मगध की बारी है। कितना आप लोग एकदम मिलजुल करके जो है हम लोगों को चुनाव जो है लड़ना है। ये लोग बड़का झूठा पार्टी, जुमलों वाली पार्टी केवल अफवाह फैलाने में माहिर है। रूमर फ्लोटिंग सेंटर जो कहा जा सकता है वो है। तो इस बार बिहार की जनता जागरूक है और लोकतंत्र की जननी बिहार है। और यहाँ से लोकतंत्र को मोदी जी खत्म करना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के, जो कि हर किस नहीं होगा। सभी बिहारी जो है अपने वोटों की हिफाजत करेंगे और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं सबसे पहले तेजस्वी जी को बधाई देता हूँ कि वोटर बचाओ और जो यात्रा निकाली उन्होंने, लोगों को जागरूक किया, बिहार की जनता को जागरूक किया कि उनके अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। मैं तेजस्वी जी को, राहुल गांधी जी को और बिहार की जनता को बधाई दूंगा। साथ ही मैं अपने प्रेस के साथियों का भी धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा कि उनके माध्यम से भी बहुत जागरूक हुए लोग। बिहार का संदेश देश में जाना है। इस बार बिहार में सौहार्द की जीत होने जा रही है। बिहार के लोग अपना भविष्य बनाने के लिए मतदान करेंगे। तेजस्वी जी ने पहले भी काम करके दिखाया और एक समय ऐसा था कि रिकॉर्ड नौकरियां दी, रोजगार मिले। अब बिहार के नौजवानों को कम से कम ये भरोसा है सरकार बनने पर, तेजस्वी जी पुनः उन्हें रोजगार, नौकरी दिलाएंगे। इस बार बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो SIR लेकर के आई है, इससे ज्यादा सिरफिरा कोई फैसला क्या हो सकता है। ये चुनाव आयोग के पीछे बैठ करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारों पर शामिल होकर के दुरुपयोग करना चाहते हैं। ये जिस तरह के फैसले आयोग की तरफ से आ रहे हैं, आयोग पे हम लोगों को भरोसा रहता है कि आयोग निष्पक्ष काम करेगा, लेकिन इधर देखने को मिलता है कि ये जुगाड़ आयोग हो गया है। और चोरी तो चोरी, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लूट देखी, जहां पर बीजेपी को 26%, 36% वोट मिलता था, वहां पड़ने वाला वोट 77% डाल लिया। वर्दी पहना करके प्रशासन के लोगों से वोट डलवा लिया, वोट न डालने जाए वो इंतजाम किया। ये जो तिगड़ी है आयोग की, सरकार की, अधिकारियों की, ये जो चुनावी तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो हम लोग भाई इलेक्शन कमीशन ने तो एफिडेविट दिया ही है, उसमें तो कई कैटेगरी में भी नहीं है, एक भी नहीं बताया इलेक्शन कमीशन ने। गुजरात के एक घुसपैठी यहाँ आ गए, वोटर बन गए, आपको पता है। जो प्रभारी है भाजपा के भीखू भाई, पिछली बार वोट दिया था उन्होंने गुजरात में 1 साल पहले, वहाँ कटवा के यहाँ बन गए, अब यहाँ से कटवा के फिर कहीं और बन जाएंगे। तो असली घुसपैठिया तो ये भाजपा के लोग हैं। घुसपैठिए से ज्यादा बीजेपी से अच्छा इस्तेमाल कौन करता है लोगों को? इस्तेमाली पार्टी है, इस्तेमाल करके कब बर्बाद कर दे। ये इस्तेमाल कर करके बर्बाद करने वाली पार्टी है। इस्तेमाली पार्टी भी है भारतीय जनता पार्टी, याद रखिए। इस बार ये इस्तेमाल करेंगे और फिर बर्बाद करेंगे। सर, यूपी में आपका और राहुल गांधी की जो है वो जोड़ी काफी फेमस हुई थी। बिहार में आए हैं, आप तेजस्वी जी भी साथ हुए, तो क्या ये त्रिदेव जो है बिहार में कुछ कमाल कर पाएंगे? अब की बार बीजेपी बिहार से बाहर।
चलिए, तो नीतीश जी को नहीं बनाया जाएगा मुख्यमंत्री? बीजेपी इस्तेमाली पार्टी है, इस्तेमाल करके बर्बाद करने वाले लोग हैं। नीतीश जी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ये आप आकलन करो। तभी मैंने कहा एक जगह नहीं, इस्तेमाली पार्टी कहाँ कहाँ है इनकी, आप देखिए और जगह भी है। मीडिया से बात करने से कौन लोग रोकते हैं और कहाँ वो लोग बैठते हैं? आप सब लोग तो जनगणना करते हैं। वही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। चलिए, सबका अच्छा सा हो गया।